गॉड इज अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, और सारी स्तुति महिमा हम तुझे देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर कि तूने आज का दिन दिखाया मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं तेरे अगुवाई के लिए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा, तो हमें सिखा मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा कर सके मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य के लिए मेरे प्रभु। प्रभु, हर एक के मनों को तू खोल दे मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक के प्रभु परमेश्वर ये वचन प्रभु परमेश्वर हर एक के मनों में प्रभु परमेश्वर रहने दे मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा हो सके प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तू मुझे भी सिखा मेरे प्रभु ये वचन के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर। और सचमुच तू महान है मेरे प्रभु परमेश्वर, और तू हमारे बारे में सोचता है मेरे प्रभु, और हर दिन प्रभु परमेश्वर तू हमें आशीषित करता है मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, और ये सब मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु, आमीन। सो गॉड इज अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। प्रभु सचमुच हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ और जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि हर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो बीमारी है, जो कोविड की बीमारी है, हर एक चीज़ में हम लोग देखते हैं कि हर एक वो चीज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो बढ़ती जा रही है, और हर एक व्यक्ति को वो मतलब पकड़ रही है वो बीमारी। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि परमेश्वर का नाम हमें वैसा ही बढ़ाना है, जैसे हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम लोग हर दिन परमेश्वर के नाम को प्रोक्लेम करेंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के नाम को प्रोक्लेम करेंगे, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है, राइट, उसके नाम में सामर्थ है। और जैसे हम लोग वो नाम को हम लोग प्रोक्लेम करेंगे, परमेश्वर का कार्य हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है हर एक बीमारी उसके सामने झुक गई है। हालेलुया। वो हर एक बीमारी उसके नाम से भाग जाती है। हालेलुया। जैसे जैसे हम लोग हमारे हमारे हर दिन हम सुबह हम लोग उठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, हर एक बीमारी निकल जाएगी हमारे भारत देश में से, हमारे एरिया में से, हमारे घर में से। वो बीमारी को हम लोग देखेंगे भागते हुए। हालेलुया। और सचमुच प्रभु हमारे हम लोग को ब्लेस करना चाहता है। और मेन चीज आज का टॉपिक भी है मेरा कि गॉड्स ब्लेसिंग्स, कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। प्रभु हमेशा हम लोग को क्या करता है? आशीषित करता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु कैसे हम लोग को उठाता है हमारे लाइफ में। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने, मैं और रिचा हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम लोग थे, और कैसे हम लोग स्टार्ट हो गए, कैसे हम लोग का लाइफ स्टार्ट हो गया, और प्रभु ने अभी तक हम लोग को कहाँ से कहाँ लेके आया। तो सचमुच प्रभु की महिमा कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, और प्रभु हम लोग को ब्लेस करना चाहता है। प्रभु का एक कैरेक्टर है कि प्रभु हम लोग को देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का एक सबसे बेस्ट चीज है कि प्रभु हम लोग को देता है हमेशा। हम लोग को उसका हाथ हमेशा हम लोग के लिए ब्लेस करने के लिए बढ़ता है। हम लोग को अच्छी चीजों से ब्लेस करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो भी अच्छी चीज और जो परफेक्ट है वो कहाँ से आती है? परमेश्वर के पास से आते हैं। हालेलुया। तो हमेशा प्रभु हम लोग को ब्लेस करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन प्रभु ने हम लोग को हर एक चीज से ब्लेस किया है। प्रभु ने जो क्रिएशन किया उसके द्वारा प्रभु हम लोग को ब्लेस करना चाहता था। हालेलुया। उसने सन बनाया, मून बनाया, स्टार्स बनाए, हर एक पेड़ पौधे, हर एक चीज प्रभु ने हम लोग को क्या किया? हम लोग को ब्लेस करने के लिए रखा है। और हम लोग देखते हैं कि पूरा बाइबल में भी प्रभु हम लोग को कैसा आशीषित करता है, कि कैसे हम लोग को उत्साहित करता है, कैसे हम लोग को एनकरेज करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग नीचे रहे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग हमेशा ऊपर रहे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग टेल बने, लेकिन प्रभु हम लोग को क्या करना चाहता है? मस्तक बनाना चाहता है। वो हम लोग का हेड बनाना चाहता है। और वही परमेश्वर हम लोगों को हम लोग देखते कि रेवल्यूशन में प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है? स्वर्ग में जगह बना रहा है। हालेलुया। प्रभु ने हम लोग के लिए स्वर्ग में जगह बनाई है, ताकि परमेश्वर की हम लोग महिमा कर सके। प्रभु ने हम लोग उसका बेटा हमारे लिए दे दिया, अपना इकलौता बेटा हम लोगों को दे दिया, ताकि हम लोगों का नाश नहीं हुए, तो हम लोग को क्या हुए?
स्वर्ग में प्रभु का सर्वकालीन जीवन हम लोग को मिले। प्रभु चाहता है कि हम लोग ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया। तो हर एक चीज प्रभु ने हम लोग को ब्लेसिंग्स दिए। हम लोग देखते हैं कि हर एक चीज प्रभु ने हम लोग को ब्लेस किया है। हम लोग मैं ऐसे सोच रहा था कि प्रभु, मेरा तो पूरा एक टिकट बुक हुआ था हेल के लिए, कि मैं हेल में जाने ही वाला था, कंफर्म टिकट था। लेकिन प्रभु ने, यीशु ने सही समय में मुझे प्रभु के बारे में बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में बताया, और जो मेरा हेल्थ का कंफर्म टिकट था वो कैंसिल करके प्रभु ने मुझे हेवन का टिकट दिया। हालेलुया। और प्रभु सचमुच प्रभु चाहता है कि हम लोग हेवन में आए और परमेश्वर की हम लोग महिमा करें। हालेलुया। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है उसको हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रभु, हम ब्लेसिंग्स के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है। आप बोल सकते हो, आप टाइप भी कर सकते हो, ब्लेसिंग्स क्या है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में क्या है, और परमेश्वर प्रभु हम लोग को क्यों ब्लेस करना चाहता है। आप टाइप कर सकते हैं। तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हम लोग देखते हैं कि हम अगर हम लोग सोचते हैं परमेश्वर का, सिस्टर बोल रहे कि ओके, हिज लव बिलो वन, वी आर हिज बिलो वन। ओके। तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हम लोग क्या देखते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमें अच्छा पैसा दे, प्रभु हम लोग को अच्छा घर दे, कार होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, एक हमारा फार्म हाउस भी होना चाहिए। परमेश्वर, वी आर क्रिएशन, मतलब वो हर एक चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग को जो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एक प्योर हार्ट होना चाहिए, जो परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। हमारा लाइफ एक हैप्पी लाइफ होना चाहिए, जो परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। परमेश्वर हमें पीस देता है, परमेश्वर हम लोग को उसके प्यार से भरता है, परमेश्वर हमें एक यूनिटी में रखता है। वो एक हर एक चीज परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं लोग हैं कि उनके पास पैसा है, लेकिन उन लोग मतलब सुखी नहीं है, पीस नहीं है उनके पास। बहुत से पास लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उन लोग के पास वो पीस नहीं है। उन लोग एकजुट नहीं रहते, उनके फैमिली के साथ नहीं रहते, उन लोग की यूनिटी नहीं है, उन लोग का मन नहीं है। बहुत पैसा है लेकिन वो बीमार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या करना चाहता है, हम लोग को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें हमेशा हम लोग को ब्लेस रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीज हम लोग को मिले, और प्रभु हम लोग को हर दिन प्रभु हम लोग को ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर दिन हम लोग को ब्लेसिंग्स देता है। आप बोलते रहोगे, अरे किधर ब्लेसिंग, मुझे तो नहीं दिखता है। मैं उठता हूँ, मैं रोज ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, और दूसरे दिन सेम चीज रिपीट होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा हम लोग को हर दिन उसका ब्लेसिंग्स हर दिन नया रहता है। उसकी मर्सी हमारे लिए नए रहते, उसका ग्रेस हमारे लिए नया रहता है, उसका फेवर हमारे ऊपर रहता है। हालेलुया। और वो जो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स वो हमारे जीवन में हर दिन नया रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, हर दिन हम लोग को परमेश्वर के नाम को उठाए। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहता है हमारे द्वारा कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो क्या ऐसी चीज है जो हम लोग को परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हम लोग रुकाते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या ऐसा चीज है जो हम लोग परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हम लोग पा सके। अब मतलब आप टाइप कर सकते हो कि क्या ऐसा चीज है कि जो परमेश्वर हम लोग को ब्लेसिंग्स दे रहा है, लेकिन हम लोग वो चीजों को हम लोग स्टॉप करते हैं।
कि हमारे द्वारा वो ब्लेसिंग्स को हम लोग आने नहीं देते। और हम लोग बोल सकते कि ऐसा क्या सोर्स है जो प्रभु हम लोग को ब्लेस करना चाहता है, मतलब कौन सी चीजों में से प्रभु हम लोग को ब्लेस कर सकता है। आप टाइप कर सकते हैं। टॉकिंग इन फ्लैश, वॉकिंग, प्रेज गॉड, unforgiveness and ritualness, unfaithfulness, राइट। ये सब बराबर है कि परमेश्वर हम लोग को प्रभु देना चाहता है, लेकिन वो चीज हम लोग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हम लोग को हर एक चीज हम लोग को सिखाता है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जो सोर्स है वो हम लोग को कौन है, परमेश्वर ही है। और वो सोर्स परमेश्वर के द्वारा ही हम लोग को आता है। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ वी ब्लेस्ड, मतलब हम लोग कैसे ब्लेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट चीज है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना है हम लोग को, परमेश्वर के आवाज को, गॉड्स वॉइस को हम लोग को सुनना है। हर दिन हम लोग को परमेश्वर के आवाज को सुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जॉन 10:27 में ऐसा कहता है कि माय शीप हियर माय वॉइस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है माय शीप हियर माय वॉइस। परमेश्वर जो चरवा है और वो हम लोग भेड़ है, तो क्या होता है, पर जो चरवा है उसका उसका आवाज कौन सुनता है, शिप। जो जो उसके शिप है वही उसका चरवा मतलब वो चरवा उसके आवाज को जानता है और वो एक दूसरे को पहचानते हैं। हम लोग देखते हैं कि गांव में कि हर एक के मतलब एक झुंड रहता है शिप का, और उसका एक चरवाहा रहता है, और वो चरवाहा का आवाज वो शिप जानते हैं। और वो शिप को भी पता है कि वो हमारा चरवाहा है, और वो हमें राइट प्लेस पे लेके जाएगा, अच्छी जगह पे लेके जाएगा, और वही हम लोग को आवाज देगा, और वो हम लोग उसकी आवाज को क्या करना है, सुनना है। अगर वो नहीं सुनेगा, वो क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि माय शीप हियर माय वॉइस, आई नो देम एंड दे फॉलो मी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 10:27 में कि मेरी भेड़ मेरे मेरे आवाज को सुनेगी, और वो मुझे जानेगी और मेरा फॉलो करेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर हम लोग का आवाज देता है, उसको हम लोग का क्या करना है, सुनना है। पहली चीज सुनना है, और वो आवाज को हम लोग को ध्यान में रखना है। हालेलुया। ये वचन प्रिपेयर करने से पहले मैं प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु, मैं तुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज तेरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनो। बहुत से ऐसे मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि तू मुझे सुन, तू मेरे आवाज को सुन। तुम मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स में है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तू मुझे कभी भी फोन कर, मैं तुझे हेल्प करूंगा। तो मतलब जो परमेश्वर है उसको हम लोग को सुनना है, और उसको हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है, और उसके हम लोग को पीछा करना है। तो मेरा एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने परमेश्वर को कभी सुना था? सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने परमेश्वर को कभी सुना था? भेड़ हर दिन उसके चरवा को सुनता है और उसके पीछे चलता है। हम लोग को भी क्या करना है, रोज हम लोग को परमेश्वर को सुनना है और उसके पीछे चलना है। हम लोग को रोज उसके जो उसके आवाज है उसको सुनना है। बहुत से बार हम लोग को पता चलता है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हम लोग परमेश्वर से प्रभु कभी कभी हमसे बातें करता है, परमेश्वर हम लोग को कुछ अच्छी चीज बताना चाहता है। लेकिन जब कोई अच्छी चीज है, अगर अच्छा वचन आया, तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये सचमुच मेरे लिए वचन है। लेकिन कोई हम लोग को सुधारने वाला वचन रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार सचमुच ये मेरे लिए है क्या?
प्रभु मुझसे बात कर रहा है क्या? तो हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर को आवाज को सुनना है और वो हमारे दिमाग में रखना है। अगर मैं मेरे आंखों को पट्टी लगाऊं और मैं मेरे आंखों को बंद करूं, और अगर मेरी बेटी इवेंजेलिया ने तो ग्लोरिया, दोनों का आवाज अभी सेम हो गया है, और दोनों में से कोई अगर मुझे पुकारे तो मुझे फटाक से पता चलता है कि ये ग्लोरिया का आवाज है, ये इवेंजेलिया का आवाज है। अगर रीचा मुझे बुला रही है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये रीचा का आवाज है। अगर मेरा आंख बंद है फिर भी मुझे पता चलता है कि ये किसका आवाज है। तो वैसे ही परमेश्वर का भी आवाज हम लोग को बिना देखे, बिना, हम लोग सोए भी हुए रहेंगे फिर भी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पहचानने में आना चाहिए और परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि एक्सोडस 24:16 में परमेश्वर मूसा से क्लाउड के द्वारा बोल रहा था, और नंबर 7:89 में प्रभु मूसा से आर्क, जो आर्क था उसके द्वारा प्रभु बात कर रहा था। हम लोग एजिकियल में भी देखते हैं कि परमेश्वर का परमेश्वर का आवाज हम लोग देखते हैं कि मतलब द ग्लोरी ऑफ गॉड, अपीयरेंस ऑफ द रेनबो, प्रभु रेनबो के द्वारा भी प्रभु हमसे बातें करता है। और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट किंग 19:12 में लिखा है कि गॉड स्पीक्स फ्रॉम फायर। प्रभु अलग अलग चीजों से हम लोगों से बातें कर सकता है। प्रभु हम लोग को अलग अलग चीजों से बात कर सकता है, हम लोग को ड्रीम्स के द्वारा हम लोग को बात कर सकता है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये प्रभु का आवाज है, तो मुझे सुनना है। हम लोग हमारे बिजी शेड्यूल में बहुत बार प्रभु हम लोग को बोल के भी चला जाता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग प्रभु चाहता है हमसे बातें करने, लेकिन हम लोग बोलते हैं प्रभु वेट वेट वेट, मेरा ये काम बाकी है। प्रभु वेट, मुझे खाना बनाना है। प्रभु वेट, मेरे बच्चों को मुझे संभालना है। प्रभु वेट, और पूरा चला जाता है। और हम लोग जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग परमेश्वर की आवाज को भूल जाते हैं। याद है कभी कभी आपके फ्रेंड्स, जो बेस्ट फ्रेंड है, बहुत सालों के बाद हम लोग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अरे पहचानना कौन है? तो हम लोग को समझ में नहीं आता, अरे यार आवाज तो पहचान, मतलब सुनाई दिए है, मतलब कभी सुना है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता चलता है। तो वैसे ही हो जाता है कि जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा आवाज परमेश्वर का है और कौन सा आवाज जो परमेश्वर के पास से नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? डेली परमेश्वर को पुकारना है। और वचन कहता है हम लोग जब उसको पुकारते हैं वो हम लोग को आवाज देता है। हालेलुया। वो हम लोग को मिलता है। प्रभु हम लोग से मुलाकात करना चाहता है, प्रभु हम लोग को से बात करना चाहता है। जो हमारा आवाज है, जो जब भी मैं बात करता हूँ तो आपको पता चलता है कि ये सचिन बात करता है, राइट? भले आपका कैमरा नहीं चालू रहेगा, लेकिन सिर्फ आप स्पीकर पे सुन रहे हो तो आपको पता चलता है कि सचिन बात करता है। तो वैसे ही परमेश्वर जब भी हम लोगों से बात करता है तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि ये परमेश्वर के पास से ही है। ये वचन परमेश्वर के पास से ही आया है। ये प्रभु मुझसे ही बात किया है। ये मुझे कुछ डाउट नहीं है मुझे, ये प्रभु ही मुझसे बात किया है। हालेलुया। और जब हम लोग ऐसे, हमारा जो एटीट्यूड है, हम लोगों का जो संबंध है प्रभु के पास, हमेशा हम लोग जाने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग प्रभु का वचन हम लोग हाउस ग्रुप में सुन रहे थे कि जोशुआ के बारे में हम लोग टॉपिक लिए थे। ब्रदर संतोष ने हम लोग को शेयर किया था जोशुआ के बारे में। तो उन लोग ब्रदर बात कर रहे थे कि हम लोग देखते हैं कि जोशुआ, हम लोग ये नहीं दिखाए कि जोशुआ मतलब प्रेयर चर्च में जा रहा था, उसका पास्टर था, उसका हाउस ग्रुप था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का आवाज को सुना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? कानों को प्रभु के और ये करना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग जब डिफिकल्ट में, हम लोग सिचुएशन में, हम लोग बैड सिचुएशन में जाते हैं, हम लोग बीमार रहते हैं, प्रभु हमसे बातें करता है। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सुनते, मतलब बहुत कम सुनते हैं कि मैं फ्री हूँ और मैं पिकनिक गया हूँ और प्रभु ने वहां पे मुझसे बातें की।
बहुत कम है, क्योंकि हम लोग हमारे हमारे खुद के जीवन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर की आवाज सुनना है। हम लोग को परमेश्वर के साथ बात करना है। हम लोग को परमेश्वर के साथ रहना है और प्रभु हमसे बातें करता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे जोशुआ ने हर एक बैटल जीता। क्यों? क्योंकि प्रभु उससे बातें करता था और प्रभु उसको क्या करता था? गाइड करता था। और जो परमेश्वर का वॉइस हम लोग को क्या करता है? गाइड करता है। हम लोग को सिखाता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का जो वॉइस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ब्लेस्ड हो जाए। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि इज़राइल को प्रभु ने इजिप्ट में से बाहर निकाला और क्या किया? उनको चला रहा था और परमेश्वर उनको गाइड कर रहा था। परमेश्वर बता रहा था कि कैसे युद्ध करना है, कैसे तुम लोग लाल समुद्र के सामने है और तुम लोग मोसेस से कैसे बातें किए और उसने हम लोगों ने देखा कि वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने दुभागा। हालेलुया। तो वैसे ही अगर हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बनेंगे तो हमारे जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन रहेंगे, हम लोग उस वो प्रॉब्लम्स के पार हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक विक्ट्री हम लोग देखते हैं कि मोसेस के जीवन में, जोशुआ के जीवन में कैसे उसने विक्ट्री लिया कि उसने उन्होंने परमेश्वर के आवाज को सुना। और परमेश्वर की जब हम लोग आवाज को सुनते हैं हम लोग कभी मिसगाइड नहीं होते। हालेलुया। हम लोग क्या करना है? परमेश्वर का आवाज को सुनना है और उसके अनुसार हम लोग को चलना भी है। ना कि हम लोगों को परमेश्वर से सिर्फ आवाज सुनना है, लेकिन हम लोग को उसके अनुसार हम लोग को चलना भी है। जब भी परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम लोग को उसको ओबे भी करना है। हम लोग देखते हैं कि मेरा सेकंड पॉइंट है कि जब हम लोग परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं और हम लोग डिसोबे करते हैं तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है? हम लोग देखते हैं कि जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 10 टू 26 में हम लोग देखते हैं कि एक स्टोरी है। परमेश्वर ने कहा था कि जेरिको को मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा और लेकिन वहां के हर एक चीजों को तू क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। वहां से कुछ भी नहीं लेना है। परमेश्वर ने जोशुआ को बोला था और इज़राइल को भी बोला था कि वहां से कुछ भी नहीं लेना है। और फिर भी हम लोग देखते हैं कि वहां वहां पे जो इज़राइल के एक व्यक्ति ने वहां से मतलब एक वो स्टोरी में लिखा है कि एक्सपेंसिव जो कपड़े लेता है और वहां से कुछ चीजें वो लेके वो अपने घर में रख देता है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर बाद में नेक्स्ट वॉर में उन लोग जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? वो डिफीट हो जाते हैं। वो डिफीट हो जाते हैं। जो सिंपल चीज था, जो सिंपल वॉर था, लेकिन क्या हो गए? वो उन लोग डिफीट हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को निराधार किया। उन्होंने परमेश्वर के वॉइस को वो आदर नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। उन लोगों ने क्या किया? डिसोबे किया। वो परमेश्वर ने कहा था कि ये चीज नहीं करनी, ये वो जेरिको मैं तुम्हारे हवाले करूंगा, लेकिन वो उस चीज में से एक भी चीज तू घर पे नहीं लेके आएगा। वो वहां पे ही रहेगा, नहीं तो तुम लोग को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन फिर भी क्या होता है? वहां से उन लोग लेके आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु ने वहां पे वो एक व्यक्ति था, वो उसको क्या किया? जोशुआ के उस परमेश्वर ने जोशुआ को बताया कि ये व्यक्ति ने ये गलत काम किए, उसके द्वारा उसके पूरे फैमिली को परमेश्वर डिस्ट्रॉय करता है। तो जो वैसे ही है कि अगर हम लोग परमेश्वर के वॉइस को हम लोग निराधार करेंगे, हम लोग नहीं सुनेंगे, अगर हम लोगों ने परमेश्वर ने हम लोग को कुछ बोला है करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोगों को क्या आ जाता है? हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम लोग को हाँ, हम लोग उस चीज में ओवरकम नहीं कर पाते। जो सिंपल जो वॉर था, वो इज़राइल लोग वहां पे हार गए। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग निराधार करेंगे, जो भी हम लोग को वचन आता है उसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे, उसके अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर को डिसोबे करते हैं।
और वही चीज इजराइल लोग ने किया, और हम लोग देखते कि कैसे उनके जीवन में वो प्रॉब्लम्स आ गए। उन लोगों को वो सिटी में से बाहर निकाला, और पूरे इजराइल लोग ने उसको स्टोन किया, मतलब मार दिया, और उनके हर एक चीजों को जला दिया। हालेलुया। तो वैसे ही हमारे जीवन को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को परमेश्वर के वॉइस का आदर करना है। अगर परमेश्वर हम लोगों ने कुछ हमसे बातें किया है हमारे दर्शन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, तो हम लोग को क्या करना है, उसका आदर करना है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ ये वचन के लिए कि मुझे तूने हमसे बातें की। तो हमको क्या करना है, हम लोग को उस चीज को, उसके ऊपर चलने के लिए हम लोग को पवित्र आत्मा तो हमें मदद कर। अब प्रभु हम लोग को सचमुच मदद करेगा, और वो चीज के ऊपर हम लोग को चलने को मदद करेगा उसके वचन के अनुसार। हम लोग देखते हैं कि बहुत सा वचन हम लोग की कलीसिया में आता है, फियर ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, वर्शिप करो, वचन पढ़ो, लेकिन कभी कभी हम लोग वो चीज नहीं करते, और वही चीज के द्वारा अगर हम लोग डिसोबे करते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये क्यों आ गए मेरे जीवन में, मैं तो हर एक चीज राइट किया हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वॉइस को हम लोग क्या करते हैं, डिसोबे करते हैं। इसके वजह से हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्षमा मांग के हम लोग परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि जब जोशुआ ने परमेश्वर के सामने रोया, उसने परमेश्वर के सामने क्षमा मांगी, और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं कि इजराइल लोग फिर से एक बार वही चीज, वही किंगडम के अगेंस्ट जाते हैं, और उन लोग को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो प्रभु हम लोग को हम लोग अगर परमेश्वर के पास जाएंगे, हम लोग को क्षमा मांगे हम लोग परमेश्वर के पास, तो प्रभु हम लोग को क्या करेगा, वही चीज पे हम लोग को वापस विक्ट्री देगा। हालेलुया। जहाँ पे हम लोग हार गए, जहाँ पे हम लोग वीक है, वहां जहाँ पे हम लोग असफल है, प्रभु हम लोग को वहां पे क्या करेगा, विक्ट्री देगा। क्योंकि हम लोग का परमेश्वर विक्टोरियस परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर हम लोग को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम लोग को परमेश्वर हम लोग को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम लोग को परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम लोग को वो उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये नहीं बोलेगा कि अरे तूने गलत काम किया तो मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ। लेकिन प्रभु हम लोग को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के वॉइस का ओबे करना है। परमेश्वर के वॉइस को हम लोग को सुनना है पहली चीज, और उसके ऊपर हम लोग को ओबे करना है। तो जो परमेश्वर हमसे बात करता है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी रिकग्नाइज वॉइस ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर के जो वॉइस को हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सैमुअल के, हम लोग देखते हैं कि सैमुअल फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 1 to 10 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 1 to 10 हम लोग पढ़ेंगे। Now the day boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation, and it come to pass that time, while the Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun and drawn to deem that he could not see, and before the lamp of the Lord went out in the tabernacle of the Lord, where where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, "Here I am." So he ran to the Eli and said, "Here I am, for you called me." And he said, I did not call. Lie down again." And he went and lay down. Then the Lord called yet again, "Samuel." So Samuel arose and went to the Eli and said, "Here I am, for you call me." He answered, "I do not call, my son. Lie down again." Now the Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him.
The Lord called Samuel again, third time. So he rose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." Then the Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to the Samuel, "Go lie down, and let and it shall be, if he call you, that you must say, Speak, Lord, your servant here, see here." So Samuel went and lay down and in his place. Now the Lord come and stood, and the called as at other side, "Samuel, Samuel." And the Samuel answered, "Speak, speak, for your servant hears." हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को कैसे बात कर सकता है। परमेश्वर पहली चीज है कि परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और हम उसके आवाज को सुन सकते हैं। पहली बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग सुन सकते हैं परमेश्वर की आवाज को। हम लोग देखते हैं कि पहले वचन में लिखा है कि नाउ द डे सैमुअल मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सैमुअल ने परमेश्वर की परमेश्वर के लिए काम करना चालू किया था, परमेश्वर के भवन में काम करना चालू किया था और वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री करना चालू किया था। और वही समय में परमेश्वर ने उसको आवाज दी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के लिए आप रेडी है करने के लिए कुछ काम, तो वही समय में प्रभु हम लोग से बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग आराम से हम लोग हमारे जीवन में जी रहे हैं, हम लोग अपने हर एक चीज में बिजी है, तो परमेश्वर हमसे कभी बातें नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर उससे बातें करना है जो अवेलेबल है। परमेश्वर उससे बातें करेगा जो परमेश्वर की खोज करेगा। परमेश्वर उससे बातें करेगा जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आराधना में 24 घंटा उसके बारे में सोचता है। परमेश्वर उससे जरूर बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उससे कभी चुप नहीं बैठेगा। परमेश्वर उससे जरूर बातें करेगा और परमेश्वर उसको सबसे बड़ी चीज बातें करेगा। हम लोग देखते हैं कि वो टाइम पे परमेश्वर का वॉइस वहां पे आया ही नहीं था। परमेश्वर ने स्टॉप किया था वह बात करने। इवन जो एली था, जो प्रीस्ट था, उससे भी परमेश्वर बात नहीं किया था। लेकिन जो सैमुअल था, उसने जब भी परमेश्वर के लिए काम करना चालू किया, परमेश्वर की मिनिस्ट्री करना चालू किया, परमेश्वर वही समय में परमेश्वर ने सैमुअल से बात की। हालेलुया। तो परमेश्वर के वॉइस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? तो पहली चीज, परमेश्वर हम लोग से बातें करता है। तो सेकंड चीज, हम लोग को कान ओपन करना है। और थर्ड चीज है कि जब हम लोग को आवाज सुनाई देता है, परमेश्वर हम लोग से कुछ बातें करता है, तो हम लोग को क्या करना है? वापिस नहीं सो जाना है। क्या रे प्रभु हम लोग को बुला रहा है, सचिन सचिन। हम लोग को कितने बार ऐसा हो जाता है कि प्रभु बुला बुला के थक थक जाता है, लेकिन सुबह कभी उठने को ही नहीं होता है। 4 बज जाता है, अलार्म हम लोग के घर में सब जन उठ जाते हैं वो अलार्म से, लेकिन हम लोग जिसके लिए हम लोग जो अलार्म लगाया है वो कभी नहीं उठता है। हम लोग को किधर जाना है तो हम लोग फटाक से वो अलार्म हम लोग को उठ जाता है, लेकिन जब प्रेयर टाइम रहता है, जब यह परमेश्वर के लिए टाइम रहता है, जो सुबह का टाइम रहता है, जब हम लोग परमेश्वर को देना चाहते हैं, वो टाइम पे हम लोग कभी नहीं उठते। तो हम लोग परमेश्वर जो हम लोग उससे, अगर हम लोग उससे बातें कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को उसकी आवाज को रिप्लाई करना है। एली ने वही सिखाया सैमुअल को कि अगर तुझे वापस आवाज आया, तो हम लोग को क्या बोलना है? हाँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ सामने हूँ, मैं तेरे लिए रेडी हूँ तेरे आवाज को सुनने के लिए। एक छोटा सा लड़का, उसको परमेश्वर पुकार रहा है और उसने 3 बार उसको पुकारा। जब भी चौथा टाइम आया, उसको लगा रहेगा अरे यार शायद मुझे आवाज सुने दे रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे बातें करना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहता है और हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि प्रभु हमसे बातें कर रहा है। हम लोग को पूछना चाहिए कि प्रभु तू हमसे बातें करना चाहता है कि प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, रेडी हूँ तेरे वॉइस को सुनने के लिए। हालेलुया।
और जब हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वो बच्चे से बातें की और परमेश्वर ने कैसे उसको इस्तेमाल किया पूरे इज़राइल के लिए। जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा, वो हमारा इस्तेमाल करेगा पूरे भारत देश के लिए, पूरे संसार के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? वो आवाज़ को सुनना है, वो आवाज़ को सुनना है। जब ये सैमुएल ने आवाज़ को सुना, वो फटाक से उठ के उसके एली के पास गया, वो प्रीस्ट के पास गया। बोलो क्या? वो 3 बार उठ के चला गया। तो वैसे हम लोगों को क्विक प्रभु को आंसर देना है, क्विक हम लोग को परमेश्वर के पास आना है। हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझसे बातें की 3 साल पहले, 5 साल पहले। उसके बाद हम लोग बातें नहीं सुने परमेश्वर की। लेकिन हम लोग को उसके आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करना है, उसके आवाज़ को सुनना है, उसके आवाज़ को हमारे दिमाग में बिठा के रखना है कि ये आवाज़, मैं आँख भी बंद करूँ, मैं सो भी जाऊँ, जब वो आवाज़ मुझे देगा, हम लोग उठ के चले जाएँगे, हम लोग परमेश्वर के पास चले जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नेक्स्ट कि हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको हम लोग को क्या करना है? वापस रिप्लाई भी करना है। प्रभु हम लोग का इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। और हम लोग अवेलेबल रहेंगे, प्रभु हम लोग को इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। तो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन वी हियर गॉड वॉइस, कभी हम लोग परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं, हम लोग कभी भी सुन सकते हैं परमेश्वर का आवाज। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का टाइम और नाइट का टाइम। हम लोग देखते हैं कि जीसस भी नाइट को माउंटेन में जाता था और प्रार्थना करता था और परमेश्वर के पास बात करता था, और जब भी सुबह आ जाता था वो पूरे सामर्थ से भरता था। और जो भी चमत्कार, जिसके सामने कोई भी बीमारी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो क्या हो जाते थे? वो डिलीवरेंस मिल जाते थे, चंगाई मिल जाती थी। वो कोई उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर पाता था। जो भी वचन है उसको उसको अच्छी तरह से रिप्लाई कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ पूरे नाइट स्पेंड किए थे। जो टाइम था वो नाइट को जो पूरा उसने परमेश्वर को दिया था। हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग भी प्रेयर, हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर बहुत अच्छा है और वो बहुत एनकरेजमेंट रहता है। तो हम लोग वो टाइम हम लोग को देना चाहिए कि जो परमेश्वर का है, जो सुबह-सुबह हम लोग परमेश्वर को हम लोग पुकारेंगे और परमेश्वर हम लोग को आंसर देगा। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं ऋचा को थाना छोड़ने के लिए गया था एक दिन सुबह-सुबह कुछ 6:30। तो मैं कलवा से मुझे थाना जाने के लिए हार्डली मुझे 7 मिनट लगे थे। और सेम डे मैं जब ये ऋचा को वापस थाना से लेके आने के लिए गया था, तो मुझे कम से कम आधा घंटा लगा था। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। तो वैसे ही चीज़ है कि जब हम लोग सुबह सा टाइम रहता है, हम लोगों का हम लोग परमेश्वर से जब भी बातें करते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है। कोई मेरा फ्रेंड नहीं कॉल करने वाला रहता है, मेरा बॉस का अर्जेंट कॉल कॉल नहीं रहता है, कोई व्हाट्सएप करने वाला नहीं रहता है कि मेरा बार-बार मन वो मोबाइल के पास जाए। मेरे मेरे बच्चे मुझे परेशान नहीं करते वो टाइम पे, क्योंकि वो सब सोए रहते हैं। तो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है, जब भी परमेश्वर से हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आप दिन में प्रार्थना करने लगेंगे, तो बहुत से ऐसे ट्रैफिक आ जाते हैं। फ्रेंड्स का फ़ोन, बॉस का फ़ोन, बच्चे लोग बीच में जाएँगे, बार-बार डोर नॉक करेंगे, तो ये सब ट्रैफ़िक हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सुबह और नाइट को अगर सब जन सोए रहते हैं, तो हम लोग क्या-क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया! जो मॉर्निंग का टाइम है, वो सबसे बेस्ट टाइम है, नाइट का टाइम है परमेश्वर से बातें करने का, वो सबसे बेस्ट टाइम है। हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में बहुत से टाइम पे मेरे प्रभु ने मुझसे बातें की, वो नाइट का टाइम है वो सुबह का टाइम है। बहुत से टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभु ने मुझसे बातें की, वो सुबह का टाइम था। मॉर्निंग 4 मॉर्निंग 3 मॉर्निंग 5 प्रभु ने मुझसे वो टाइम पे बात की। और सचमुच प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में कार्य करें। हालेलुया!
जो प्रार्थना है हमारे, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि प्रेयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद गॉड, यू नीड टू प्रे। हालेलुया। वो हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलना, हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग कैसे प्रभु से बात कर सके। हम लोग प्रभु क्या है, हम लोग पढ़ेंगे जॉन 15:15 में। ये वचन बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। John 15:15 himself to the cities, एक second, sorry, John 15:15 no longer do I call you servant, for the servant does not know what the master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my father I have made a note to you। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के सामने साथ समय बिताते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के, जो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन एज ए सर्वेंट, लेकिन प्रभु हम लोग को कहता है मैं तुझे सर्वेंट नहीं बोलता हूँ, मैं तुझे फ्रेंड बोलता हूँ। और जो परमेश्वर की बातें हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे शेयर करूंगा। जो परमेश्वर बात करना चाहता है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो प्रभु यीशु क्या करेगा, हम लोग के साथ शेयर करेगा। क्यों? जब हम लोग परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर क्या बात करेगा हमारे द्वारा, प्रभु सचमुच हम लोगों को क्या चीज बताएगा। प्रभु ये नहीं बोलेगा कि अरे तूने ये मूवी देखा क्या, कितना अच्छा था ना, अरे तू ये वेबसाइट देखा क्या, तो ये कितना अच्छा था ना, बहुत सस्पेंस था। प्रभु ये सब चीजें नहीं बोलेगा। परमेश्वर प्रभु हम लोग को वही चीज बोलेगा जो स्वर्ग में चलती है। परमेश्वर वही चीज बोलेगा कि जो परमेश्वर के मन की बातें हैं, वो हमसे बातें करेगा। क्यों बातें करेगा? क्योंकि हम लोग उसके फ्रेंड बन गए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। हम लोग जब सुबह सुबह हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हम लोग क्या बन जाते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड वो बन जाते हैं, और हम लोग उसके साथ हम लोग चलते हैं। मैं एक जगह पे पढ़ा था कि द डीपर रिलेशनशिप बिकेम द मोर टाइम यू वांट टू स्पेंड विथ हिम। कि हम लोग, अगर हम लोग को ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तो हम लोग को ज्यादा परमेश्वर के साथ ज्यादा अगर रिलेशनशिप चाहिए, तो हम लोग का क्या करना चाहिए, ज्यादा परमेश्वर के साथ हम लोग को बात करना चाहिए। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि जब हम लोग सुबह और रात को हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, अंधकार में हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में हम लोग एक उजाला लेके आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग जब हम अंधकार में प्रार्थना करते हैं, कैन यू हियर मी? Yes, Sachin. Yes. Yeah, there is some message come, the net is down, so that's why. Okay, जब हम लोग अंधकार में प्रार्थना करते हैं, अंधकार में प्रार्थना करते हैं, अंधकार मतलब जब नाइट में प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम लोग एक उजियाला लेके आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी जब वो रात को प्रार्थना करता था, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा एक लाइट बढ़े, उसके द्वारा एक लाइट की तरह चमके। तो वो क्या करता था, वो परमेश्वर के साथ बातें करता था, वो नाइट में प्रेयर करता था, क्योंकि उसको पता है दिन में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। मेरे डिसाइपल्स मुझे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्या करता था, वो रात को प्रार्थना करता था, वो रात को प्रार्थना करता था। और जब हम लोग रात को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है, क्योंकि हम लोग को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं रहते, कुछ हम लोग के पास हम लोग को कुछ रुकावट नहीं रहते, हम लोग सीधे परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा लास्ट पॉइंट है कि वेयर वी फाउंड गॉड
गॉड वॉइस, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हम लोग परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे लूक का 10वां अध्याय, लूक 10:38-42। लूक 10:38-42। तो हम लोग देखते कि ये बहुत फेमस ये है चैप्टर है कि मेरी और मार्था का। हम लोग देखते हैं कि कैसे जीसस को उन्होंने घर पे बुलाया था, और जब भी मार्था उसको इनवाइट करती है, और जब भी मेरी को मेरी जीसस के पास बैठती है, और मार्था घर के काम में लगती है, और वो काम करते रहती है, और फिर बाद में वो पूरे फ्रस्ट्रेट होती है, और वो बोलते है कि जीसस देखो ना, मेरी मुझे हेल्प नहीं कर रही है, और इसके वजह से वो बहुत प्रॉब्लम, मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि वो अकेली वो काम कर रही थी। लेकिन जो मेरी थी वो क्या की थी, वो परमेश्वर के, वो जीसस के पास थी, और वो उसके पास बैठी थी। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे कि जब ये सब सिचुएशन होता है तो जीसस उसको क्या बोलती है, जीसस उसको क्या बोलता है कि देन वचन 41-42 हम लोग पढ़ेंगे। देन जीसस आंसर्ड सेड टू हर, मार्था मार्था, यू आर worried and trouble about many things, but one thing is needed, and the Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. हालेलुया। मेरी ने क्या चुना था? परमेश्वर के प्रभु के चरणों में बैठने के लिए उसने चुना था। हालेलुया। जब जीसस आ गया तो मार्था ने उसको, जीसस को वेलकम किया, और वो उसके काम पे चली गई। वो उसके जो डेली वर्क है उसको प्रिपरेशन, खाना प्रिपरेशन के लिए चली गई। लेकिन मेरे ने क्या किया, वो हर एक चीज को छोड़ के परमेश्वर के चरणों में बैठ गई, प्रभु यीशु के चरणों में बैठ गए। और प्रभु यीशु के जो प्रभु यीशु उससे बात कर रहा था, वो वो सुन रही थी, वो सुन रही थी। तो वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। कहाँ पे हम लोग आवाज आएगा? हम लोग को जब हम लोग टीवी लगाएंगे वहां पे आवाज नहीं आएगा परमेश्वर का। हम लोग नेट पे व्हाट्सएप पे बैठेंगे तो वहां पे हम लोगों को नहीं आवाज आएगा। हम लोग फेसबुक देखेंगे तो वहां पे नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पे प्रभु हमसे बातें नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे वहां पे प्रभु का आवाज हम लोग को आएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत बिजी है, हम लोग बहुत बिजी है। लेकिन जो डे का हम लोग को हर दिन, जैसे हम लोग दशांश देने के लिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट मेरा दशांश है, मुझे मेरे सैलरी से मुझे देना ही है। तो वैसे ही हमारे हर दिन का दशांश प्रभु को हम लोगों को देना है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग हमारे सैलरी में से दशांश हम लोग देते हैं तो हम लोग कितना ब्लेस्ड हो जाते हैं। प्रभु हम लोग को कितना ब्लेस करता है। प्रभु हम लोग को घर देता है, हम लोग को गाड़ी देता है, हर एक चीज हम लोग को देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहला स्थान है, जो पहला प्रभु का है, हम लोगों ने प्रभु को दे दिया, और प्रभु ने हम लोग को ब्लेस किया। तो वैसे ही हम लोगों का हर दिन जो हम लोग का प्रभु का दशांश है, अगर हम लोग प्रभु को दे तो हम लोग कितना और ब्लेस हो सकते हैं। हम लोग कितना प्रभु के और करीब हो सकते हैं। हम लोग जो परमेश्वर का वॉइस है, हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो गए कि अरे ये प्रभु के पास से है क्या, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि जब भी मुझे कुछ वचन मिल जाता है कि ये सचमुच प्रभु से है क्या, ये मैं राइट डिसीजन ले रहा हूँ क्या। ये हम लोग कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो गए, कभी हम लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परमेश्वर का आवाज कैसा है। मुझे पता है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनेगी। जब प्रभु मुझे पुकारेगा तो मैं सोया भी रहेगा तो सैमुअल के जरिए उठूंगा, और मैं बोलूंगा प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। और जब प्रभु मुझसे हर दिन मुझसे बातें करेगा
और मैं उसके वचन के अनुसार मैं चलूंगा, मैं कभी उसके वचन को निरादर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका सामर्थ्य, उसका कार्य वो कितना सामर्थ्यवान है और वो मेरे जीवन में क्या कर सकता है। जब जब मैं मॉर्निंग में मैं उसको ढूंढूंगा, उसकी आवाज को सुनूंगा, मेरे जीवन में वो मेरे जीवन को आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कल क्या होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि इज़राइल लोग परमेश्वर जोशुआ के द्वारा, मोसेस के द्वारा कैसे वो आगे बढ़े, कैसे कैसे वो बताता था कि ये किंग के बारे में बताता था कि ये किंग को कैसे तुझे डिफीट करना है। तो वैसे ही हमारे हर एक जीवन के सिचुएशन में जो कोई किंग आता रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, प्रभु हम लोग को बताएगा कि कैसे डिफीट करना है। प्रभु हम लोग को सिखाएगा कि कैसे डिफीट करना है। कल हम लोग जोशुआ के बारे में सुन रहे थे कि प्रभु ने उससे कहा कि तू जेरिको को सिर्फ चक्कर लगाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। और जोशुआ उसमें जो उसका स्ट्रेंथ था, वो अच्छा योद्धा था, वो गुड वॉरियर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? चुप बैठो, और सिर्फ चक्कर लगा। परमेश्वर हमारे सामर्थ्य के ऊपर नहीं, उसके प्लान के अनुसार आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम लोग परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे, हम लोग उसके प्लान्स को सुनेंगे और हम लोग उसके प्लान के अनुसार जाएंगे। क्यों हम लोग फेल होता है हमारे लाइफ में? क्योंकि हम लोग हमारे स्ट्रेंथ में जाते हैं। अगर जोशुआ बोलता था कि मेरे पास बहुत अच्छे सोल्जर है, मेरे पास अच्छा चीज है, मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली अटैक कर सकता हूँ, तो वो जेरिको को कभी भी विजय नहीं पा सकता था। लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है, और वो अलग योजना है। हम लोग वैसे सोचते हैं, उस हिसाब से प्रभु नहीं सोचता है। प्रभु ने बोला कि चक्कर लगाओ, जेरिको गिर गया, और उसने जो इज़राइल को वो जेरिको के ऊपर कैप्चर किया। तो वैसे ही प्रभु, अगर हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हमारे हमारे कौन से भी जेरिको रह गए, कौन सा भी किंग हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। हम लोग हर एक चीज के ऊपर हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, और वो कभी नहीं मुझे हारने नहीं देगा, वो कभी मुझे गिरने नहीं देगा, वो कभी मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी आवाज मेरे साथ है, उसके परमेश्वर का गाइडेंस मेरे साथ है, और प्रभु मुझसे बातें करता है। हालेलुया। तो वो हमारे जो ब्लेसिंग्स के लिए जो मेन सोर्स है, वो है परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हम लोग परमेश्वर की आवाज को जब हम लोग सुनेंगे, प्रभु हम लोग का अगुवाई करेगा, प्रभु हमारे जीवन में बहुत कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग को पहले परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हम लोग को रिकग्नाइज करना है कि ये परमेश्वर का आवाज है ना, तो मैं उसको रिप्लाई करना है, उसके आवाज को हम लोग को आदर देना है। और जब हम लोग उसके आवाज को सर्च करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे, वो हम लोग को पाएगा। और मेन चीज है कि हम लोग परमेश्वर के पास बैठ के ही परमेश्वर हमसे बातें करेगा। प्रेज गॉड। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने सचमुच हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक ब्लेसिंग्स दिया है। प्रभु ने हम लोगों को सचमुच, हम लोगों के जो बेस्ट चीज है कि हम लोग परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, वो सबसे बड़ी चीज है और सबसे बेस्ट चीज है। तो हम लोग हर दिन परमेश्वर को ढूंढना है। भले आप कितने भी साल हो गए होंगे कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना होगा, लेकिन प्रभु वचन कहता है कि जब हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे, हम लोग परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, उसके मर्सी सीट के सामने जाएंगे, प्रभु हमसे बातें करेगा, और उसके हमारे जो प्लान्स है वो हमारे लिए हम लोग वो ओपन कर देगा, और वो उस हिसाब से हम लोग को चलाएगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, तेरे आशीष के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर।
तो बहुत बार प्रभु परमेश्वर हम लोग प्रभु परमेश्वर मटेरियल चीजों के ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरे ब्लेसिंग्स को देखते हैं मेरे प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु परमेश्वर कि तेरा वॉइस प्रभु परमेश्वर, तेरा आवाज को सुनना मेरे प्रभु, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर कि तू हर दिन हमसे बातें करे मेरे प्रभु। प्रभु हम तुझे पहला स्थान तुझे दे मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रवास तूने सिखाया मेरे प्रभु, कि जैसे हम लोग प्रभु परमेश्वर तुझे हर दिन तेरा जो दशांश है मेरे प्रभु, दिन का दशांश है मेरे प्रभु, जो तेरा टाइम है मेरे प्रभु, वो तुझे दे मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो हमें मदद कर मेरे प्रभु कि तुझसे बातें करने के लिए प्रभु परमेश्वर से बातें करने के लिए प्रभु परमेश्वर तो हमें मदद कर मेरे प्रभु। तो वो होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु परमेश्वर, तो वो तेरी महिमा होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर तेरे लोग हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, वो सिर्फ तेरी आवाज को सुनेंगे मेरे प्रभु, क्योंकि तू उनका चरवा है मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम हर एक आवाज को हम क्लोज करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, जो तेरे पास से नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर वो हर एक आवाज को हम लोग कैंसल बोलते हैं मेरे प्रभु, जो तेरे ओर से नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। वो हर एक कंफ्यूजन स्पिरिट को हम इनकार करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम मांगते हैं मेरे प्रभु तेरे अगुवाई मेरे प्रभु परमेश्वर, तू हमसे बातें कर मेरे प्रभु। प्रभु हमारा तू जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रभु, और तू हमसे बातें करता है मेरे प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक कार्य के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु, और ये सब मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु, आमीन।